जय हिंद दोस्तों। कमांडो डिफेंस एकेडमी एंड कोचिंग क्लासेस बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज आपको इस वीडियो के अंदर कमांडो डिफेंस एकेडमी बीकानेर के बारे में परिचित करवाएंगे। यहाँ अभी जो क्लास लग रही है उसमें बच्चे बैठे हुए हैं, क्लास ले रहे हैं और साइंस के सर पढ़ा रहे हैं। तो क्लास के बारे में बच्चों से पूछेंगे और यहाँ की और व्यवस्था के बारे में बच्चों से आपको जानकारी देंगे। तो अभी आपको मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले तो बच्चों से ही करवाते हैं। डालने पर उसका प्रश्न बनाओ, उसका प्रश्न बनाओ। हाँ, क्या नाम है? सुरेश। सुरेश। किसकी तैयारी कर रहे हो आप? आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो। आपको यहाँ पर कितना टाइम हो गया एकेडमी के अंदर? 2 महीने हो गए लगभग। 2 महीने हो गए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? सर पढ़ा रहे हैं वो अच्छा लग रहा है या यहाँ का रहने का? रहने का और पढ़ाई भी अच्छी कराते हैं। पढ़ाई भी अच्छी करवा रहे हैं। अभी ये कौन सी क्लास चल रही है? साइंस की क्लास। साइंस की क्लास चल रही है। कैसा पढ़ा रहे हैं सर? अच्छा पढ़ा रहे हैं। अच्छा पढ़ा रहे हैं। अच्छा, और कौन कौन सी क्लासें लगती है आपकी? मैथ की लगती है और जीके की लगती है। अच्छा, मैथ और जीके की लगती है। तो आपके सब्जेक्ट यही है क्या? मैथ, जीके, रीजनिंग, साइंस यही है क्या? यस सर। अच्छा, तो आप मतलब जो सर पढ़ा रहे हैं वास्तव में आपको समझ में आ रहा है या मतलब वीडियो के सामने ही बोल रहे हो? ये वास्तव में समझ में आ रहा है। वास्तव में समझ में आ रहा है। तो ये तो बता रहा है भाई समझ में आ रहा है। हाँ, शिव सिंह है ना? सुरेंद्र सिंह। आप कहाँ से हो? मोर खाना से ना? अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया? लगभग 1.5 महीना यहाँ हो गया। आप बताओ कि अभी ये बता रहा था कि क्लास मेरे समझ में आ रही है, क्या आपको भी समझ में आ रहा है? साइंस की क्लास भी समझ में आ रही है या जीके की, मैथ की, ये भी क्लासेस समझ में आ रही है? वो भी आ रही समझ में आ रही है। और खाने की व्यवस्था कैसी है आपकी? अच्छी है। और रहने की सुविधा अच्छी है। टाइम पे खाना मिल रहा है? मिल रहा है ना? ठीक। हाँ, ओहो, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। क्या कहना चाह रहे हो? देखना, इधर लाना थोड़ा कैमरा। खड़े हो जाओ। वीरेंद्र सिंह, आप तो कितना टाइम हो गया? मेरे को 2-2.5 महीने। 2-2.5 महीने हो गए है ना? अच्छा, पेपर की तैयारी कर रहे हो? फिजिकल की भी तैयारी की? फिजिकल की पेपर की यही की। पहले भी यहीं की थी। अच्छा, आपने मतलब पिछले साल आर्मी अग्निवीर की फिजिकल की और रिटर्न की तैयारी की? और फिजिकल और रिटर्न दोनों क्लियर हुआ था? दोनों क्लियर। अच्छा, रिटर्न भी क्लियर हो गया था, फिजिकल भी क्लियर, फाइनल मेरिट में रह गया या मेडिकल? फाइनल मेरिट में रह गया। तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब आप पिछले लगभग 1.5 साल से जुड़े हो एकेडमी में। नहीं, अच्छा है सर। रहने की, खाने की, हर चीज़ की व्यवस्था बढ़िया है। बढ़िया है। तैयारी भी बढ़िया होती है। क्लास टाइम पर लगती है। अच्छा, टाइम पे। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो अभी साइंस के जो सर आपको पढ़ा रहे थे, ये सीकर से आते हैं और भी फैकल्टी जो बाहर से आती है, तो आपको कैसा? नहीं सर, बढ़िया पढ़ाते हैं सर। बढ़िया पढ़ाते हैं। समझ भी आता है आगे। समझ में आता है। और चौहान सर भी पढ़ाते हैं आप? हाँ, जहाँ सर पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? जीके। जीके पढ़ाते हैं। चलो, और कुछ कहना चाहते हो एकेडमी के बारे और में? सर बढ़िया है अच्छी व्यवस्था। मैं तो एक है ना, आप भी आओ, तैयारी करो यहाँ पर। अच्छा अच्छा, मतलब तैयारी करनी है आर्मी की आपको, हाँ। तो एकेडमी ज्वाइन कीजिए। एकेडमी आपको ज्वाइन कीजिए, जरूर आपको सफलता दिलाएंगे ना? सफलता देंगे। कभी कभी डांटते हैं क्या सर? डांट देते हैं सर। अच्छा, डांट। इधर ये कौन है? और हाँ, इधर है पवन स्वामी जी है ना? स्वामी जी, कैसा लग रहा है आपको? सब अच्छा। इधर आओ, इधर आओ स्वामी। हाँ? नहीं नहीं, आप आओ। कौन, आपको कितना टाइम हो गया इधर एकेडमी? 5 महीने। 5 महीने। 5 महीने में आपने सिलेबस हो गया आपने? कितनी बार हो गया? सिलेबस 2 बार हो चुका है। 2 बार हो चुका है। टेस्ट भी हो रहे हैं आपके? जी सर। अच्छा, ये लेके बैठा टेस्ट है ना? तो कितने टेस्ट हो गए आपके? अभी तक 30 प्लस टेस्ट हो चुके। 30 प्लस टेस्ट हो गए। तो मैं आपको ये और कहता हूँ कि अभी 30 प्लस और टेस्ट आपको करवाएंगे ना? और बाकी बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ये एकेडमी का जो परिसर है, एकेडमी का जो आपके स्टाफ है, जो बाहर से टीचर पढ़ाने आते हैं, बच्चों का माहौल है, इनके बारे में आप? सब अच्छे हैं सर। एकेडमी भी अच्छी है और लोकेशन भी अच्छी है। चौहान सर अच्छे नहीं हैं? चौहान सर भी अच्छे हैं। चौहान सर भी अच्छे। क्लासें रेगुलर लगती हैं टाइम के अकॉर्डिंग। अच्छा, और
शेड्यूल के हिसाब से खाना भी सब सही मिलता है। अच्छा, खाना भी बच्चे मतलब वीडियो में बोल रहे हो ये वास्ते में नहीं, सही नहीं, बोल रहा है? ये सब लोग देख रहे हो कि सब कुछ ये सही बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। अच्छा अच्छा, आप बहुत अच्छे हो, आप भी बहुत अच्छे हो, इसलिए हम अच्छे हैं ना। चलो, और क्या, ये कौन बैठा है इधर? दीपक है ना। दीपक, आप कहाँ से हो? राजसमंद से है ना। राजसमंद बहुत दूर से आए हो है ना। आपको कितना टाइम हो गया इधर? 4 महीने हो गए। अच्छा, तो लगभग आपका सिलेबस तो हो गया होगा? हो गया ना। कैसा लग रहा है यहाँ का व्यवहार और वातावरण? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। हाँ भाई, आप कहाँ से हो? हैं? रतनगढ़ से। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया? 2 महीने हो गए ना। 2 क्या हो गए, 3 महीने हो गया? तीसरा अभी चला ठीक। हाँ, और तो बाकी इधर सब बढ़िया हो ना? तो अब हम आपको मिलाएंगे सर से, और सर भी आपको कुछ बातें बताएंगे। सर को इधर जुड़े हुए महीना भर हो गया है, और मुझे भी अच्छा फील हो रहा है कि सर का जो प्रयास है वो बहुत ही शानदार है, और पूरी तरह से मेहनत करके लगन से पढ़ा रहे हैं। और सर को चाहे आप लंबी क्लास के लिए बोलोगे तो भी पढ़ाने के लिए तैयार हैं, और छोटी छोटी क्लासों में पढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। तो सर का जो व्यवहार है मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और बाकी आप लोग को कैसा लगा रे? बहुत अच्छा सर। बढ़िया लगा ना सर। अब आप भी इधर आ रहे हो तो हमारे बारे में कुछ बता दो। सबसे पहले तो मैं सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि धन्यवाद सर आपको भी। आपने इस एक लगभग सुनसान और वीरान सी जगह के अंदर एक मंगल कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बच्चों का भविष्य बनाने का अच्छा प्रयास आपके द्वारा जारी है। अब बच्चे कई बार क्या होते हैं सर, हो सकता है डरते हुए अपने सामने हाँ कर लेते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसे भी होता है। लेकिन वास्तव में एक अंतरात्मा से बताना कि क्या यहाँ पर जो प्रयास किया जा रहा है वो प्रयास आपको ऐसे लग रहा है कि वास्तव में आपके भविष्य के निर्माण में उसका अहम योगदान होगा? बोलो हाँ या ना। यस सर। तो देखो, प्रयास यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। एक यहाँ की जो सबसे अच्छी पॉजिटिव बात है वो ये है कि आपको उस भीड़ भाड़ और अपन बोलेंगे प्रदूषित वातावरण से दूर रखा जा रहा है। स्वास्थ्य को स्वच्छ रखने के लिए या स्वस्थ रखने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो होती है सबसे पहला उसका वातावरण। और इस मामले के अंदर मैं ये बता सकता हूं सर, मैंने काफी डिफेंस और कोचिंगों के अंदर सेवाएं दी है। जैसे मैंने कलाम अकेडमी का नाम सुना है बच्चों, आपने सुना है क्या? उसके अंदर भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है। मंथन है, बहुत सी सीकर की कोचिंगें हैं, और ऐसे उदयपुर है, जयपुर है, बहुत सी कोचिंगों के अंदर पढ़ा है। करीब मेरे को कोचिंग के अंदर पढ़ाते हुए 12-13 साल का अनुभव हो गया। तो इस माहौल को देख करके आप वास्तव में एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और मैं आपसे ज्यादा सर इन बच्चों को धन्यवाद देता हूं और इनके माता पिता को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस ऐसी जगह का चुनाव किया है जहां पर इनके अलावा सामान्यतः अपन बोलेंगे बाहर से कोई आदमी भी इनको नजर नहीं आता है। सही है ना? और यहां पर ये बच्चे करीब करीब सर मैं बताऊं, लंबी मैराथन क्लास भी मैंने ली है, 1.5 2 घंटे की क्लास भी मैंने यहां पर ली है, कई बार 4 5 घंटे की लंबी क्लास भी ली है। बोलो हाँ या ना? और उस क्लास के अंदर ये बच्चे अपना वास्तव में जुझारूपन का परिचय देते हुए बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। अब बात आती है सर इन बच्चों के लिए थोड़ी सी ये कि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि नए आते हैं, और वो यहां पर क्या होता है, एकांत सा माहौल और वीरान सा माहौल देख करके वो क्या करते हैं कि वापस बैग उठाने का प्रयास करते हैं। और कई बच्चों से सर मैंने पर्सनल पूछा है, जब वो यहां पर क्लास देखते हैं ना तो कहते हैं सर हम तो आप वाली क्लास देख के रुक गए। कई कहते हैं सर चौहान सर ने जब जीके पढ़ाना शुरू किया तो उनकी क्लास देख करके रुक गए। फिर सर यहाँ का जो माहौल धीरे धीरे देखा ना तो हमारे अच्छे से समझ में आया कि वास्तव में हम उस जगह पर पहुंच रहे हैं जिस जगह की अपन को जरूरत है। और आपको आर्मी के लिए या जिस मंजिल को आप पाना चाहते हो या जिस सफलता को आप क्रैक करना चाहते हो उसके जैसा माहौल उसको यहां पर मिले, तो वो माहौल इन बच्चों को प्रॉपर मिल रहा है। मैंने वास्तव में सर इस चीज का ऑब्जर्व किया है, क्योंकि
रात्रि में भी कई देर तक मैं बच्चों को 11 साढ़े 11 बजे तक पढ़ाता रहता हूँ। तो बहुत से बच्चों के साथ बात होती है, कई बच्चे पर्सनल अपनी समस्याएं भी बताते हैं कि सर मेरे घर में ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। और जो मेन कारण वो ये है सर, सीधी कट टू कट बात, नो बकवास। और उसका एक ही अपन बोल सकते हैं कारण है कि प्रॉपर बच्चों की पढ़ाई, प्रॉपर बच्चों का फिजिकल, और प्रॉपर होगा यहाँ पर अपन बोलेंगे टेस्ट। अब मैं बताऊं, अब जो आने वाला जो टाइम होगा, जो भाई बंधु जो अपन बोलेंगे जवान आर्मी के लिए जाना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस के लिए जाना चाहते हैं, और सर मैं आपको बताऊं, आपको यहाँ पर एक नवाचार यदि मेरे कहने पर अगर आप करते हैं तो मेरा ये कहना है सर, अब अपन यहाँ पर गारंटी बैच के रूप में, गारंटी का मतलब धोखा नहीं, गारंटी का मतलब यहाँ पर विश्वास, और विश्वास नहीं वर्दी, विश्वास नहीं वर्दी। और उसके लिए सर मैं ये चाहता हूं कि मैं आपका कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करूंगा। तो आप इस चीज के लिए पश्चिमी रेगिस्तान में ऐसी संभावनाएं बहुत कम नजर आती हैं, और इसके लिए सर जो भी प्रयास होगा मेरी तरफ से वो मैं करूंगा। और ये बच्चे सर बहुत दूरी तय करके अपन बोलेंगे काफी दूर तक चले जाते हैं, और वहां पर जाकर इनको कहा जाता है कि हम आपको सिलेबस करवा देंगे, पढ़ाई करवा देंगे, सिलेक्शन करवा देंगे, वो करवा देंगे। आपने मेरे को देखा होगा कि मेरा स्वभाव कुछ कड़वा भी है, और आपके साथ मेरा स्वभाव फ्लेक्सिबल भी है, लेकिन पढ़ाने के मामले में अपन किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करते हैं। बोलो हाँ या ना? ये आपके सामने देखा है ना? तो हम अब कुछ समय के अंदर जैसे ये आर्मी अग्निवीर का सिलेबस हो जाएगा, तो हम दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, राजस्थान पुलिस के बेहतरीन सिस्टेमैटिक बैच स्टार्ट करने वाले हैं। अगर कोई बंधु यहां पर तैयारी करना चाहता है तो उसका हम हृदय तल की गहराई से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और हम इतनी उम्मीद, आशा और मेहनत के साथ हम चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन उस वर्दी के लिए हो जिसके लिए आप प्रयासरत हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए आपके। और जो बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, अग्निवीर के लिए स्पेशल बता देता हूं सर, मैं मेरा जितना भी अनुभव है वो मैं यहां पर आने वाले 15 दिन के अंदर झोंक दूंगा। और जैसे ही अपन बोलेंगे 1 मई से लेकर के 30 मई तक का जो टाइम है, उसमें डेली आपकी टेस्ट सीरीज होगी। आर्मी के बेस पे यदि कलर का है तो कलर की टेस्ट सीरीज होगी, यदि आर्मी जीडी का है तो आर्मी जीडी की टेस्ट सीरीज होगी, नर्सिंग असिस्टेंट का है तो नर्सिंग असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज होगी। डेली वो सीरीज होगी और आपको डेली उसका समाधान कराया जाएगा। अगर आपका कोई भाई बंधु तैयारी करने वाला है तो बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए आप कमांडो डिफेंस एकेडमी एंड कोचिंग सेंटर बीकानेर से आप जुड़ सकते हैं। आप सबका यहां पर हार्दिक स्वागत है। मेरे निवेदन पे मैं ये आप सबसे ये कहता हूं, आग्रह करता हूं कि आप अपने भाई बंधु और जो मित्र बंधु या तैयारी करने वाले हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार यहां पर आप विजिट करें, 2 दिन क्लास लें, और यहां की टेस्ट सीरीज जो 1 मई से हम शुरू करने जा रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज के अंदर आप जुड़े। मैं गारंटी के साथ दावा करता हूं इस बात का, आप मिला लेना हूबहू जो चीज यहां पर दी जा रही है एज इट इज। मैं 100% की गारंटी नहीं लूंगा, लेकिन 95% से ज्यादा का पेपर आपको हूबहू आपके एग्जाम के अंदर मिल जाएगा। ये मैं इस कैमरे के अंदर दावा कर रहा हूं और मैं वचन दे रहा हूं, और आप आकर के बता देना इस कैमरे के सामने कि वास्तव में सर पेपर आया है या नहीं आया। अगर पेपर हमारा पढ़ाया हुआ नहीं है तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, और आप लोगों की जो फीस है वो 1-1 महीने की फीस मैं दूंगा आप लोगों को। अगर मैं दावा कर रहा हूं इस चीज के सामने, आप आकर के कह देना, आप अपना वीडियो बना करके कह देना कि सर आपका पढ़ाया हुआ आया नहीं है, और जो टेस्ट सीरीज हम करवाएंगे उसमें से आपको हूबहू पर्सन, देखो एज ए टीज की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन लगभग सिमिलरिटी वाले पर्सन आपको मिल जाएंगे और आप बेहतरीन तरीके से पेपर को क्रैक कर दोगे। यदि आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप जल्दी करें, और आप कमांडो डिफेंस एकेडमी बीकानेर के अंदर शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज जो 1 मई से शुरू होगी, उसके लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपको। आपने जो बातें बताई वो बहुत ही शानदार और बेहतरीन बातें बताई। तो सर के लिए मेरी तरफ से एक बार जोरदार तालियां होंगी। और एक बात बता देता हूं कि दावा करना और उस दावे पे खरे उतरने में फर्क होता है।
अगर आप जो अपन कला से ले रहे हैं, मैं देख रहा हूं आप वास्तव में कैसे भी करके जुझारूपन के साथ आप बैठे हैं। और आपने देखा हो कि जो पत्थर होते हैं ना, पत्थर वो कई प्रकार के होते हैं। एक पत्थर ऐसा होता है जो अपन चिनाई में काम में लेते हैं, एक पत्थर ऐसा होता है जिसकी मूर्ति बना करके उसको भगवान के रूप में लोग पूजते हैं। तब मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूंगा, यदि आप मूर्ति वाले पत्थर के समान रह जाओगे तब तो आपका भविष्य बन जाएगा, और यदि उस पत्थर के समान बन जाओगे, छेनी मारती बिखर जाओगे, तब ऐसा भविष्य अपन बोलेंगे नहीं सवरेगा। तभी कहा है किसी ने कि समर में जो घाव खाता उसी का मान होता है। समर में जो घाव खाता, समर का मतलब होता है युद्ध, समर का मतलब होता है युद्ध। समर में जो घाव खाता उसी का मान होता है। छुपी एक वेदना में मधुर वरदान होता है। झेलता है जो चोट छेनी की हथौड़े से, झेलता है जो चोट छेनी की हथौड़े से, वो पत्थर मंदिर में जाके भगवान होता है। वो पत्थर मंदिर में जाके भगवान होता है। जय हिंद, जय भारत।